कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री रवीन जैन, श्री सुनील जैन एवं सुमित जैन, जयनीता एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, ग्रेटर नोएडा। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का स्वागत करती हूं आदिनाथ टीवी चैनल पर। दर्शकों, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा ग्राम घरभरा के बाहुबलेश्वर का परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती श्वेत पिच्चाचार्य श्री 108 विद्यानंद जी मुनिराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य निर्यापक पट्टाचार्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी मुनिराज व परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 21 से 23 फरवरी 2025 तक श्री 1008 श्री मजनेन्द्र आदिनाथ बाहुबली जिनबिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव आयोजित किया गया। जिसकी विशेष झलकियों को हम आपको करीब 2 एपिसोड के माध्यम से दिखाएंगे। तो आइए दर्शकों, आज प्रथम एपिसोड में देखते हैं गर्भ कल्याणक की विशेष झलकियां। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा ग्राम घरभरा के बाहुबलेश्वर का परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती श्वेत पिच्छाचार्य श्री 108 विद्यानंद जी मुनिराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य निर्यापक पट्टाचार्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी मुनिराज व परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 21 से 23 फरवरी 2025 तक श्री 1008 श्री मज्जनेन्द्र आदिनाथ बाहुबली जिनबिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महामहोत्सव आयोजित किया गया, जिसकी शुरुआत में पूज्य गुरुदेव का महोत्सव स्थल पर आगमन हुआ। गुरुदेव के आगमन के बाद भक्तों ने श्री जी का अभिषेक एवं शांतिधारा कर विश्व शांति की मंगल कामना की। सकल दिगंबर जैन समाज शांतिम करोति मंगल तनुते नमः स्वाहा संपूजी का नाम। अभिषेक एवं शांतिधारा के पश्चात भक्तों ने अर्घ्य समर्पित कर नमन वंदन किया। नमन वंदन के साथ ही सौभाग्यशाली श्रावक श्रेष्ठियों ने विधान मंडल पर मंगल कलश, दीपक एवं अष्ट प्रातिहार्य स्थापित किए। इस पावन अवसर पर श्राविकाओं ने सिर पर कलश रख घट यात्रा निकाली। घट यात्रा के बाद सौभाग्यवती श्राविकाओं ने मंडल शुद्धि की। ओम ह्रीं अग्निकलशेन वेदिका च मंडप शुद्धिं करोमीति स्वाहा। ओम ह्रीं यमक कलशेन वेदिका च मंडप शुद्धिं करोमीति स्वाहा। मंडल शुद्धि के उपरांत श्रद्धा भाव के साथ इंद्र इंद्राणियों ने पूजन की मांगलिक क्रियाएं की। ओजी जतन शरणम पावे जामि, अरहंते शरणम पावे जामि, सिद्धे शरणम पावे जामि, साहु शरणम पावे जामि, केवली प्रणतम धम्मम शरणम पावे जामि, केवली प्रणतम धम्मम शरणम पावे जामि। तो और कौन दिशा में गए ने मेरे सवरिया। चलिए। पूजन की क्रियाएं करते हुए इंद्र इंद्राणियों ने प्रभु अर्चना का धर्मलाभ प्राप्त किया। तीन लोकी में श्रेष्ठ हो गाओ गुड़ मड़ी माल जय बंदी बरी तो सदा। बहुमान करो रे सम्मान करो रे, बहुमान करो रे सम्मान करो रे, और अपा जैन कुल में जन्मा बहुमान करो रे, जैन कुल में जन्मा बहुमान करो रे। प्रभु अर्चना के साथ ही श्रद्धालुओं ने विधान मंडल जी पर अर्घ्य समर्पित किया। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जिनबिंब पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव विधाने सर्व याग मंडल के जन्मनिया अप्रतिष्ठित तटस्था। पूजन के दौरान पुण्यशाली श्रावक श्रेष्ठी परिवारों ने विधिवत ध्वजारोहण कर जैन पताका को लहराया।
जैन पताका को लहराने के बाद ध्वजारोहणकर्ताओं का परिचय कराया गया। बड़े ही धर्म की भावना रखने वाली श्रीमती पल्लवी जैन IAS सीनियर IAS है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में डायरेक्टर जनरल है हाइड्रोकार्ब में। आपकी धार्मिक प्रवृत्ति की बताता हूँ। जब 3 दिन पहले मैंने इनसे कहा कि इस तरह से बच्चे कल्याण हो रहा है, आपको ध्वजारोहण करना है, इन्होंने एक सही कहा। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में सीनियर पोजीशन में है और IFS है। इनका भी धर्म के प्रति कितनी रुचि है। परिचय के बाद पुनः इंद्र इंद्राणियों ने पूजन की अग्रिम क्रियाएं की। गाली वचन दोस्ती बधाई डाले, आओ क्षमा करके सबको क्षमा धर्म में पाले। और आचार्य जग में धर्म भ्रष्टि करते सभी व्यक्तियों के वे संकट को हरते। पूजन के अवसर पर श्रद्धालुओं ने गुरुदेव के समक्ष श्रीफल अर्पित कर महोत्सव हेतु निवेदन किया। ओम रोम परम पूज्य प्रातस्मरणीय निर्यापक भट्टाचार्य आचार्य सुसागर जी महाराज मुनि शर्मा सागर जी महाराज के चरण कमल पे महार्गम निरुपामति नमोस्तु गुरुदेव। फिर पूजन की समस्त क्रियाओं के बाद भक्तों को द्वय गुरुदेव के श्रीमुख से मंगल प्रवचन श्रवण करने का सौभाग्य मिला। ओम नमः। देखिए, आज गर्भ कल्याण है। क्या है? गर्भ कल्याण। 5 कल्याण होते। कितने होते? 5 में से गर्भ और जन्म कल्याण है। 2 कल्याण हटा देंगे तो कितने बच गए? कुछ नहीं बचे। और भगवान गर्भ में ना आए तो किसका जन्म होगा? जन्म में हो तो तब किसका करेंगे? तो महत्वपूर्ण कौन सा कल्याण हो गया? जोर से बोलो। गुरुदेव के प्रवचनों के पश्चात एक और श्राविकाओं ने मंगलाचरण किया। मंगल में शुभ घड़ियां, मंगल में गीत सुनाए, हो समारोह मंगल में हमें लाओ, यही चंदन। भावना कॉर्डलेस माइक ले लो, कॉर्डलेस माइक। अरिहंत शरण में जाए। तो वहीं दूसरी ओर मंच पर सीमांतनी क्रियाओं के अंतर्गत गर्भ कल्याणक के संस्कार किए गए। कृष्ण पक्षे अष्टमी तो शुक्रवासे अत्रि गर्भ कल्याणावसरे दिव्य पुनः कलशम स्थापयामीति स्वाहा। पूर्वश्याम दिशि भद्र कुंभम निवेशयामीति। माता ने देखे 16 सपने, सपने मन भगए तो सपने मन भगए। संस्कारों के बाद परम पूज्य मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज ने भक्तों को तीर्थंकर के गर्भ के बारे में समझाया। और जब जब भगवान के ऐसे कार्य होते हैं, हर कार्यों में देव हमेशा तत्पर रहते हैं, इतना पुण्य एकत्रित करते हैं, एक एक भवतारी हो जाते हैं। मुनिश्री के प्रवचनों के बाद माता मरुदेवी की गोद भराई की गई। गई थी गोदी भराई, सौण दा महीना यारो, सौण दा महीना रे। माता की गोद भराई के बाद संध्या काल को भक्तों ने प्रभु की संगीतमयी आरती उतारी। परच परम पद भज सुख लीजे, परच परम पद भज सुख लीजे। ओ पहली आरती श्री जिन राजा, पहली आरती श्री जिन राजा। भगवती पहाड़ी उतारत जिहाज। आरती के बाद बालिकाओं द्वारा जिनवाणी स्तुति की गई। गर्भ जन्म तप ज्ञान मोक्ष का, देखो सब प्यारा, भव से किनारा करता है। जिनवाणी स्तुति के बाद गर्भ कल्याण प्रसंग के अंतर्गत स्वर्गपुरी में सौधर्म इंद्र का दरबार लगाया गया, जिसमें उपस्थित सभी इंद्रों ने तत्व चर्चा की। संसार में किसकी शरण लेना चाहिए? संसार में पंच परमेष्टि की शरण लेना चाहिए। समझ गए? आप समझ गए? हे इंद्र महाराज, प्रणाम स्वीकार करें। स्वीकार है। मेरे मन में एक जिज्ञासा है, कृपया कर उसका समाधान कीजिए। अवश्य। इस संसार में सबसे उत्तम रत्न कौन सा है? संसार का समय दर्शन का ही सबसे श्रेष्ठ रत्न है। तत्व चर्चा के दौरान सौधर्म इंद्र का सिंहासन कंपायमान होने लगा।
तो सौधर्म इंद्र ने अवधि ज्ञान लगाकर साष्टांग नमस्कार किया। नमस्कार करते हैं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। सौधर्म इंद्र को साष्टांग नमस्कार करते देख शची इंद्राणी ने उसका कारण पूछा। आप किसे नमस्कार कर रहे हैं? यहाँ तो मुझे कोई दिखाई ही नहीं दे रहा है। हे सची, तुम तो जानती हो मेरा मस्तक यूं ही किसी के सामने नहीं झुकता। आपको तो पता होगा कि तीनों लोक में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो मुझे झुका सके। लेकिन मैंने अभी अपने अभिज्ञान से ये देखा है, मेरा सिंहासन क्यों कंपायमान हुआ, उसका एक शुभ कारण है। तभी सौधर्म इंद्र ने शची इंद्राणी सहित सभी इंद्रों को तीर्थंकर बालक के जन्म के बारे में बताया। जिस प्रकार हृदय क्षेत्रों में विद्वान शांति भगवान भव्यों के ज्ञान तिन्ह को दूर कर रहे हैं, उसी प्रकार भरत एवं ऐरावत क्षेत्रों में चतुर्वर्षीय तीर्थंकर अवतार लेकर प्राणियों का संसार भ्रमण मिटाने वाला मार्गदर्शन करेंगे। खुशी के पावन अवसर पर सौधर्म इंद्र ने अपने मित्र धनपति कुबेर को दरबार में बुलाकर नगरी की सुंदर रचना करवाने का आदेश दिया। आप मुझे क्या आज्ञा दे रहे थे? शीघ्र ही बताइए। आपके कार्य कुशलता व नैतिकता पर मुझे पूर्ण विश्वास है। आप शीघ्र ही जाकर अनादि निधन स्वास्तिक पर अयोध्या नगरी की स्वर्ग जैसी रचना कीजिए और उस नगर में महाराजा नाभिराज एवं मातम मरुदेवी के लिए सर्वतोभद्र महल निर्माण सर्वश्रेष्ठ बहुभूतियों से मंडित स्थान पर गवा कीजिए। इसी बीच महिला मंडल द्वारा भक्ति नृत्य प्रस्तुत किया गया। सौधर्म इंद्र की आज्ञा लेकर धनपति कुबेर ने मशहूर शिल्पकारों से नगरी की सुंदर रचना करवाई। हे शिल्पकार जी, इस नगरी को जी सुंदर से सुंदर सजाओ। विराय के राजभवन में, नविराय के राजभवन में खुशियां से मत कर आई देखो, देखो देखो नजारा देखो, देखो देखो नजारा देखो, देखो देखो नजारा देखो। ओ धरती पर सुर आई, नगरी की रचना कराई। और अष्टकुमारी देवियों को माता की सेवा में लगाया। और अष्टकुमारियां उनकी सेवा करती हैं और रात को अष्टकुमारी देवियों द्वारा की गई सेवा के दौरान माता को नींद आ जाती है। निद्रा के समय रात्रि के अंतिम प्रहर में माता को 16 स्वप्न दिखाई दिए। फिर भोर के मंगल गीत गाकर अष्टकुमारी देवियों ने माता को जगाया। ध्यान निर्मल कीजिए होय प्राता। और उनके मुखमंडल पर प्रसन्नता के भाव देखकर कारण पूछा। चेहरे पे मंद मंद मुस्कान है। और सबसे पहले माँ उठ करके हाथों को मसलती हैं और चंद्र आकार बनाती हैं और अपने चेहरे पे फेरती हैं
और पंच परमेष्ठ का स्मरण करती हैं। तभी माता मरुदेवी ने अष्टकुमारी देवियों को अपने 16 स्वप्नों के बारे में बताते हुए महाराजा से उनका फलादेश जानने की बात कही। का चेहरा आज अलग है, कोई ना कोई बात जरूर है। नहीं बताओ ना माँ। ऐसे कोई बात नहीं देवियों। माँ बताओ ना, इस खुशी का राज क्या है? ऐसी कोई बात नहीं बेटो। सुनो देवियों सुनो, ये हमें क्यों बताएंगी? ये तो अपने उनको बताएंगी। हे देवियों, सबसे पहले मेरे स्नान आदि की व्यवस्था करो और मुझे स्वामीनाथ के पास लेकर चलो। मैं अपने मन की बात उनसे पूछूंगी, आप भी सुन लेना। इतना सुन अष्टकुमारी देवियों ने माता का स्नान श्रृंगार कर तैयार किया। और कोई मंगल गीत सुनाओ, सिद्धों का संदेश सुनाओ। कोई मंगल गीत सुनाओ, सिद्धों का संदेश सुनाओ। आज माता कहना कहना है, कंगन पहना के माँ को खुश कर दिया। हो खुश हो के माता ने दुलार कर दिया। ये देवी देखो अभी आया रे, गर्ग कल्याणक आया। आया रे ज्ञान कल्याणक आया। इधर महाराजा नाभिराय ने अपने दरबारियों से राज व्यवस्था के बारे में जाना। हे महाराज, महाराजा दीनबंधु प्रजा वत्सल, नीति निपुण, कुशल राज्य संचालक, धर्म प्रतिपालक, आपके राज्य की व्यवस्था और औचित्य दंड नीति को देखकर अन्य प्रशासक आश्चर्य करते हैं। महाराज, आपके शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक अनुशासन का प्रभाव है। जहां सिंह और गाय एक साथ पानी पीते हैं, राज्य में कहीं भी अत्याचार, अनैतिकता, अभद्र व्यवहार और अनुशासनहीनता नहीं पाई जाती। राज्य में प्रजाजन सदा ही भगवत भक्ति, अर्चना, व्रत, नियम से संयम साधना, एकांत सिद्धांत, तत्व चर्चा, साधु वंदना करके जीवन पवित्र कर रहे हैं। तभी दरबार में अष्टकुमारी देवियों के साथ पहुंची माता मरुदेवी ने महाराजा नाभिराय को अपने 16 स्वप्नों के बारे में बताया और उनका फलादेश जाना। कैसे आना हुआ सवेरे सवेरे? हे स्वामीनाथ, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। क्या कारण है? आज मैं अपने स्वयं कक्ष में निद्रा में मग्न थी। अचानक रात्रि के अंतिम चतुर्थ प्रहर में मुझे एक से सुंदर 16 स्वप्न दिखाई दिए। ऐसा प्रतीत होता है मेरे मुख में एक दिव्य वृषभ प्रवेश कर रहा था। इसका क्या फल है? इन सपनों के क्या फल हैं? शीघ्र बताइए। माता के फलादेश के साथ ही गर्भ कल्याणक के सभी कार्यक्रम सानंद संपन्न हुए। तुम्हें अग्नि देखी जी पिछली रात को, ब्रस को मुख में है, ब्रस को मुख में समाया पिछली रात को। दर्शकों, भी आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा ग्राम घरभरा के बाहुबलेश्वर का 21 से 23 फरवरी 2025 तक आयोजित हुए श्री खजाराज श्री मजनेन्द्र आदिनाथ बाहुबली जिंदिम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव के प्रथम एपिसोड की विशेष झलकियां। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात इसी महोत्सव के अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। जय जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री रवीन जैन, श्री सुनील जैन एवं सुमित जैन, जय नीता एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, ग्रेटर नोएडा।